समय से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। काल यानी समय, समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय को अपनी गति से आना है और जाना है। कुरुक्षेत्र में रण से पहले अर्जुन से संवाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने समय की मर्यादा को सही तरीके से समझाया है। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन भर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है। फिर जीवन में दुख का प्रवेश क्यों होता है? दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? आखिरकार इसकी सृष्टि ही क्यों की गई? यदि दुख होता ही नहीं तो जीवन कितना आसान हो जाता। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहले और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि दुख न हो तो सुख की अनुभूति भी न हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत नहीं जान पाता। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब कुछ ऐसा कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन सुख पाए और सुख में पढ़ें तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही, और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि यही जीवन है। तो अब आप भी समझ ही गए होंगे कि समय से अधिक बलवान और कुछ भी नहीं है।